अभी हमें एक बड़े सीरियस इशू पर बात करनी है जो कि हम डेली बेसिस पर फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली कराची शहर के वासी, क्योंकि कराची इस वक्त ना सिर्फ ओवर क्राउडेड हो चुका है बल्कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो कि कहते हैं दर्द सर बना हुआ है कि आप फ्रीली घर से नहीं निकल सकते। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पुलिस अगर इन वारदातों पर काबू पाने में नाकाम है तो उसकी वजूहात क्या है? क्या पुलिस के सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है या फिर पुलिस की कोताही ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को खुली छूट दे रखी है? जी नाजरीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए गुलाम असगर मैसर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, DIG वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, अभी जो है वो हमने एक रिपोर्ट चलाई, यकीनन आपने सुनी भी होगी, इसमें CPLC का डाटा शेयर हुआ है जिसके मुताबिक सितंबर के महीने तक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई हैं वो 2.5 अरब मालियत की जो है मोटरसाइकिल, जिसकी तादाद 45,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। पहले तो मोबाइल स्नैचिंग की वजह से शहरी बड़े परेशान थे, अब ये बाइक का भी जो है वो सीन हो गया है। इकॉनमी के हालात आपके सामने हैं, लोग बर्बाद हुए हुए हैं, खाने के पैसे उनके पास हैं नहीं, मोबाइल के बाद मोटरसाइकिल पर बारी आ गई, सवारी भी जा चुकी है। ये अचानक से जो इस तरीके से ये गैंग एक्टिव हुआ है, ये इसके पीछे कोई गैंग है या कोई पूरा ये कोई मंसूबा चल रहा है? ये बाइक्स जाती कहाँ हैं आखिर? देखें, कराची का जो क्राइम है उसका पैटर्न जो है वो मोर और लेस एक ही जैसा रहता है, और 2-3 सालों का जो एनालिसिस है उसको अगर आप देखें तो उसमें एक स्लाइड सी कभी इसमें सर्ज सी आ जाती है और इसके बाद फिर ये डिक्लाइन पे आ जाता है। अब एंटी कार लिफ्टिंग और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग एक सेल है जो इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर राउंड द क्लॉक काम करता है, और तमाम बॉर्डर्स के साथ, बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ, इवन पंजाब के बॉर्डर के साथ उनकी डिप्लॉयमेंट्स होती है। ये सिर्फ वन साइडेड आप स्टोरी बता रहे हैं कि जी इतना नुकसान हो गया, लेकिन जो रिकवर हुई है उसका डाटा भी आपको जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। सर वो आप बताएं ना इसमें कि क्या हुआ है, कितने रिकवर हुई हैं, कोई परसेंटेज दे दें। असल में मैं उस यूनिट को मैं हैंडल नहीं करता, मैं DIG ईस्ट हूँ। कराची का एक पोर्शन है ईस्ट का, उसका मैं DIG हूँ, और इसका अलग एक ACLC का SSP होता है। बेहतर होगा कि आप इसी टॉपिक पे उसको जरूर किसी सर हम कोशिश कर रहे हैं, मेरी प्रोड्यूसर साहब ने सुन लिया, वो इन लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि अभी आ जाए। वो आपको इसके ऊपर ऑथेंटिकेटेड डाटा बिल्कुल दुरुस्त में है जिसमें ये क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं, शवों के तादाद में रिकवरीज। अच्छा मुझे ये बताइएगा गुलाम असफर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रिकवरीज भी होती हैं, पकड़े भी जाते हैं मुजरिमान, लेकिन अब मसला यहाँ पर ये है कि हम अभी से ये रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करसा हो गया है कि हम इस तरह की खबरें रिपोर्ट करते हैं कि इतने महीनों में इतनी मोटरसाइकिलें, इतने मोबाइल चोरी हो चुके हैं और राजधानी की वारदातें हो रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो मुजरिमान को पकड़ते हैं उनका ताल्लुक कहाँ से होता है? क्योंकि अभी जो सूरत हाल है, अब तो आप देखें कि अफगानियों की भी यहाँ से मुंतकिली का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा, कुछ वारदातों में कमी आएगी, या फिर इसका हल आप लोगों की नज़र में क्या है? फिर देखें, मुल्ज़मान जो है वो कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, और यहाँ पे पाकिस्तान के हर अक़वाम के लोग जो हैं वो यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में या रोज़गार के सिलसिले में यहाँ पे आते हैं। अभी जो रिसेंटली हमने एक देखा कि जब हमने स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों का कत्ल और ये जो वारदातें जिसमें फायर करना, शूट करना, मोबाइल छीनते वक्त, मोटरसाइकिल छीनते वक्त, इसको जब हमने ट्रैक डाउन किया तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफगानियों की निकली, और उसके ऊपर जब क्रैक डाउन हुआ है, उनके खिलाफ जब पुलिस ने एक्शन लिया है और वो लोग इनकाउंटर्स में जब यहाँ पे मारे गए हैं या पुलिस के साथ लड़ाइयाँ जब उन्होंने की हैं शुरू, पुलिस के ऊपर जब फायरिंग शुरू की है उन्होंने और उसमें उनको जब मारा गया है, तो आपने देखा कि आप इस वक्त कराची का जो हीनियस क्राइम है वो बहुत हद दर्जे तक कम हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे स्नैचिंग के दौरान फायर का लगना या के अंदर या दुकानों के अंदर जो रॉबरी डकैती है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब इसमें ये एडिक्ट लोग थे जो सारी रात नशा करते थे और सुबह को ये निकलते थे, किसी से बाइक छीनी, किसी से पिस्टल रेंट पे लिया। यहाँ ऐसे गैंग्स भी हमने ईस्ट में पकड़े हैं जिसमें 28-28, 22-22 लोगों का गैंग था जिनका काम ही सिर्फ ये था। अच्छा, एक जगह से एक चीज और भी है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बीइंग शहरी जाहिर है, मुझे ये बताइएगा कि मैंने अक्सर जगहों पर देखा है कि फुटपाथ के ऊपर नशा करने वाले लोग एक झमगट्टा बनाकर बैठे होते हैं, ठीक है,
ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको नशे से रोकें या फिर उनको मना करें या उनकी काउंसलिंग करें या उनको इलाज उनको मुहैया किया जाए। लेकिन मसला ये है कि ये वो लोग हैं कि जो वहीं पर बैठे हुए नशा मिल भी रहा है, वहीं पर नशा कर भी रहे हैं, वहीं पर वारदातें भी हो रही हैं, वहीं पर भीख भी मांगी जा रही है और ये सारा सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कौन लोग हैं जो इनको आके नशा दे रहे हैं कि इसके बाद इनकी मजबूरी है कि उन्होंने चोरी भी करनी है और पैसा भी रखना है पास ताकि नशा इन्हें मिलता रहे। उस पर क्यों नहीं कुछ किया जाता? नहीं, इस पर होता है। देखें, प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की बिल्कुल है कि वो तमाम क्राइम्स को रोके, लेकिन इसके अंदर रिहैब्स जो है वो इन्वॉल्व है। हम इन नशइयों को एक नहीं 50 मरतबा पकड़ के थाने ले जाते हैं, इनको कोर्ट में सामने पेश करते हैं, इनकी बेल हो जाती है, हर बंदा इनको अवॉइड करता है। अगर मैं इनको थाने ले जाऊं तो ये वहाँ पे ये अपने आप को जख्मी करते हैं, बिकॉज ये एडिक्ट रह चुके हैं। इनको एक जो है रिकमेंडेड डोज है जो इवन के मेडिकली भी इनको दी जाती है इनकी रिहैब के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में इस कराची शहर में रिहैब की फैसिलिटी ना होने के बराबर है। इतना महंगा इलाज है कि इसको कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। यही ये इलाके ये लोग मुतअद्दिद बार पुलिस ने पकड़ के भेजे हैं, 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में वापस आ जाते हैं। ये सोसाइटी का वो डिजेक्टेड जो है वो लॉट है जिसको ना घर वाले ओन करते हैं, जिसको ना स्टेट ओन करती है, जिसको ना सोसाइटी ओन करती है, इन्हें कोई भी ओन नहीं करता है। मैसर साहब, अभी आपने बताया सर, जिक्र आपने किया कि जी हमारे पास जो है वो रिहैब सेंटर्स नहीं है, यानी हमारे पास जो है फैसिलिटीज नहीं है। मैं सवाल भी आपसे यही पूछना चाह रहा था कि हमारे पास इस शहर को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस इस वक्त अवेलेबल है, ये भी असल में डाटा CPLC का ही है, आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, तरदीद कर दीजिएगा। उन्होंने बताया था कि जी 27 से 28 हज़ार जो है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 10,000 एक्टिव हैं जो कि थाने में है, बाकी प्रोटोकॉल पे हैं। अगर हमारे पास 28,000 पूरे भी मौजूद हैं तो क्या ये पुलिस की तादाद काफ़ी है इस वक्त 28,000 जो हैं? और सेकंड ये कि जब हमारे पास CCTV फुटेज आ जाती है तो हम नादरा के साथ उसे मैच क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या फुकदान आ रहा है हमारे पास टेक्नोलॉजी को लेकर के? क्या मसाइल आते हैं जिसकी वजह से ये नहीं होता? क्योंकि सोशल मीडिया पे हमेशा यही सवाल उठता है पुलिस को लेकर के कि जब इस बंदे की शक्ल आ गई है, तस्वीर आ गई है, ये ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहा? जी, बेसिकली 2 सवाल आपने पूछे हैं। एक स्ट्रेंथ का, ईस्ट जोन में 3 डिस्ट्रिक्ट है, कोरंगी, मलीर और ईस्ट। इसकी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 10 मिलियन है जो इस 2023 के सेंसस में डिक्लेयर की गई है। उसके लिए मेरे पास जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 9,000 है। तो अगर आप उस रेशो को देखें तो रेशो तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जो पॉपुलेशन वर्सेस पुलिस का जो रेशो है वो ना होने के बराबर है, और तकरीबन 1500 जो है वो लोगों के ऊपर ऑलमोस्ट कोई एक कांस्टेबल की जो है वो जाके हमारी कैलकुलेशन पड़ती है। नो डाउट कि पुलिस को बढ़ाना चाहिए। ये तकरीबन 2 करोड़, 2.25 करोड़ से प्लस की आबादी का शहर है जो सेंसस के मुताबिक, अदरवाइज तो ये 2.5 करोड़ से शायद ऊपर हो। तो उसकी पुलिस भी उसी जो है वो कंपैरिजन में होनी चाहिए। शॉर्टेज बिल्कुल है। हम उस अपने मीगर रिसोर्स के अंदर रहते हुए कोशिश करते हैं कि हम ये तमाम, आजकल देखें पुलिस सिर्फ क्राइम फाइटिंग नहीं कर रही, पुलिस इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर भी काम कर रही है, पुलिस के इलेक्ट्रिक के साथ भी काम कर रही है, पुलिस जो है वो एंटी नार्कोटिक्स, एंटी स्मगलिंग के ऊपर भी काम कर रही है, पुलिस जराइम पेशा लोग पकड़ रही है, पुलिस ने इलेक्शन भी करवाना है, पुलिस ने प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ड्यूटियां भी करनी है। तो पुलिस तो वही है। आप हमें देखें तो हम राउंड द क्लॉक काम करते हैं और 4 से 5 घंटे में नहीं मिलते 24 घंटे में से कि हम अपने आप को दें, रेस्ट करें, फैमिली को दें। इवन के संडे को देखें, छुट्टी वाले दिन सबसे ज्यादा पुलिस की डिप्लॉयमेंट यानी कि ठीक है, इसका मतलब तो फिर ये है कि जो शहर ओवर क्राउडेड हो गया है। जी 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 दूसरे पार्ट पे आता हूँ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका कि CCTV में आने के बाद मुल्जमान क्यों नहीं पकड़े जाते। बदकिस्मती ये है कि हमारे शहर में अभी तक जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो सका। जो फुटेज आप टीवी पे शो कर रहे होते हैं वो इतनी ब्लर्ड फुटेज होती है कि नादरा के डाटा के अंदर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं हो पाती। पिक्सेलेट होती है। इसके लिए मिनिमम 4 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर बिल्कुल असफर साहब, यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर एक बेहतरीन फॉरेंसिक लैब की जरूरत है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये कुछ चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलाम असफर साहब, आपने बड़े अहम नुकात जिन पर बात की है कि अभी पुलिस देखिए ये ना एक बिला वजह की
परसेप्शन भी बनाई हुई है कि जी पुलिस नहीं कर रही। खत्म करना भी जो है वो इदारे का ही काम है सहरिश। और मेरे ख्याल में मैसर साहब जैसे लोग जब आएंगे सामने, बड़ी ऑथेंटिक और वैलिड उन्होंने बात की है, और इन जैसे लोग जब सामने आके आवाम को समझाने की कोशिश करेंगे, ऐसे पढ़े लिखे लोग, तो आवाम समझेगी, क्योंकि आवाम जो है वो तैयार है हर बात को समझने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।